नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल टोटल स्टोरी में। दोस्तों, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म, पौराणिक कथाओं और जीवन के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी वो कहानियां जो केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और नैतिकता का भाव भी जगाती हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यपूर्ण और कम चर्चित प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध है गाय द्वारा स्त्री को दिया गया श्राप। दोस्तों, यह प्रसंग न केवल चौंकाने वाला है बल्कि इसमें छुपे गहरे अर्थ हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं गाय ने स्त्री को श्राप क्यों दिया था और उसका कारण क्या था। यह कथा उस काल की है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। दोस्तों, गाय को सनातन धर्म में गोमाता कहा गया है। वह केवल एक पशु नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी के समान पूज्य मानी गई हैं। वे सभी देवी देवताओं की प्रिय हैं और उनकी सेवा को पुण्य का कार्य माना गया है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और उसका एक एक अंग पवित्र शक्तियों से भरा हुआ है। ऐसे में गाय का अनादर या अपमान करना सीधे ईश्वर का अनादर करने के समान माना जाता है। कथा का आरंभ एक बार की बात है जब धरती पर एक गांव में एक अत्यंत धनी और सुंदर स्त्री रहती थी। वह रूपवती, चतुर और धनधान्य से संपन्न थी। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके भीतर अहंकार और क्रूरता का भाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उस स्त्री का स्वभाव ऐसा हो गया था कि वह दीन दुखियों का मजाक उड़ाती थी, सेवकों से कठोर व्यवहार करती थी और पशुओं को तुच्छ समझती थी। इसी गांव में एक सुंदर, शांत और शुभ्रवर्ण गाय भी रहती थी। वह सभी से स्नेह से व्यवहार करती थी और गांव के कई लोग उसे गोमाता मानकर सेवा करते थे। परंतु वही स्त्री उस गाय को अपशब्द कहती, उसे दुत्कारती और कभी कभी तो मारने पीटने में भी संकोच नहीं करती थी। दोस्तों, कई दिनों तक वह गाय उस स्त्री के अत्याचार को सहती रही। लेकिन एक दिन जब उस स्त्री ने गुस्से में आकर गाय को बुरी तरह पीटा और उसे घर से दूर भगाया तो गाय की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई। उस दिन गोमाता ने क्रोधित होते हुए स्त्री से कहा, हे स्त्री, तू अपने सौंदर्य और ऐश्वर्य पर अभिमान कर रही है, लेकिन तू यह भूल गई है कि यह सब क्षणभंगुर है। तूने मुझ जैसे पूज्य प्राणी का अपमान किया है जिसका सम्मान करना तेरा धर्म था। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरे सौंदर्य का अभिमान ही तुझे कष्ट देगा। जिस सौंदर्य से तू सबका ध्यान खींचती है वही सौंदर्य तेरे लिए एक बोझ बन जाएगा। संसार में जितनी भी स्त्रियां जन्म लेंगी वे सौंदर्य के कारण ही अपमान, लोभ और पीड़ा का शिकार होंगी। उन्हें सदैव अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। यह कहकर गोमाता वहां से चली गई, लेकिन उसका श्राप संसार की स्त्रियों के भाग्य में लिख गया। दोस्तों, इस श्राप का अर्थ केवल एक दंड नहीं बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक संकेत भी था। गाय ने सौंदर्य को दंड नहीं, एक जिम्मेदारी और चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया। उस स्त्री ने जिस सौंदर्य को अपनी ताकत माना वही समाज में स्त्रियों के लिए एक संघर्ष और चेतना का माध्यम बन गया। दोस्तों, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी शक्ति या वरदान का अहंकार करना उसे श्राप में बदल सकता है। वर्तमान समय में इस कथा की प्रासंगिकता, आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तब भी यह कथा एक गहरी सच्चाई बयान करती है। समाज में आज भी स्त्रियों को उनके सौंदर्य, वस्त्र या रूप के कारण आंका जाता है। उनकी सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठते हैं और कभी कभी उन्हें अपना रूप भी छुपाना पड़ता है। दोस्तों, यह कथा हमें याद दिलाती है कि यह सब एक चेतावनी का परिणाम है जो हमें सम्मान, करुणा और समझदारी से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है।
इस कथा में छुपा हुआ संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। पशु पक्षियों, विशेषकर गोमाता जैसे पूज्य प्राणियों का सम्मान करना हमारे धर्म का हिस्सा है। अगर हम अहंकारवश उनका अनादर करेंगे तो उनके श्राप या क्रोध से जीवन में संतुलन बिगड़ सकता है। गाय का श्राप कोई शाब्दिक क्रोध नहीं था, बल्कि वह एक कर्मफल का सिद्धांत था कि जब मनुष्य अपनी मर्यादा और करुणा खो देता है तब प्रकृति स्वयं न्याय करती है। अगर आपको यह पौराणिक कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टोटल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, संस्कृति और जीवन से जुड़ी गूढ़ लेकिन सार्थक कहानियां। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।